खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 39 पढ़ेंगे। मैंने कहा, मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़बान से ख़ता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है, मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूँगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की, और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर चल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी ज़बान से कहने लगा, आए खुदाबंद, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ़ हो जाऊं, और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। मैं जान लूं कि कैसा फ़ानी हूँ। देख, तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है, और मेरी ज़िंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं। वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। आए खुदावंद, अब मैं किस बात के लिए ठहरा हूँ? मेरी उम्मीद तुझी से है। मुझको मेरी सब खताओं से रहाई दे। अहमकों को मुझ पर अंगुश्त नमाई ना करने दे। मैं गूंगा बना, मैंने मुंह ना खोला, क्योंकि तू ही ने ये किया है। मुझसे अपनी बला दूर कर दे। मैं तो तेरे हाथ की मार से फना हुआ जाता हूँ। जब तू इंसान की बदी पर मलामत करके तंबी करता है, तो उसके हुस्न को पतंगे की तरह फना कर देता है। यकीनन हर इंसान बेसबात है। आए खुदावंद, मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा। मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह, क्योंकि मैं तेरे हुजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ। जैसे मेरे सब बाप दादा थे। आह, मुझसे नजर उठा ले ताकि ताज़ा दम हो जाऊं, इससे पहले कि रहलत करूं और नाबूद हो जाऊं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।